गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर जल्दी से कमेंट कर दें। शुरुआत करेंगे भाई क्लास की। निकिता, कुलदीप, मुक्तिनाथ, पिंकी, शालिनी, एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई। आज का आपने टाइटल देख लिया है, क्योंकि मैं 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करा रहा हूं आप लोगों को। और मैंने आपसे कहा कि अगर आपका एग्जाम जनवरी, फरवरी और मार्च में है तो आपको 2023 की ही करंट अफेयर पढ़नी है। और अगर इसके बाद के कुछ महीनों में है तो 2023 के साथ 2024 को इंक्लूड करना है। 2023 को आप मिस नहीं कर सकते। ये एक रिवीजन सीरीज है, आपको पूरी करंट अफेयर्स को रिकैप करना एक तरह से। और आज की इस क्लास में मैं बात करने वाला हूं सारी इंडेक्सेस और सारी रिपोर्ट्स के बारे में। एक बार इनको ध्यान से देखिएगा और सारी इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स को जब आप कर लेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपने जो कुछ मिस हो गया होगा तो वहां पर उसको ऐड करना, और अगर कुछ भी आपके माइंड से स्किप हो रहा होगा तो वो रिमाइंड होना चाहिए। तो चलिए भाई, सब कुछ बेहतर, क्लियर, आवाज अच्छी से आ रही है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके समझते हैं बात क्या क्या इंपॉर्टेंट है आज के इस लेक्चर में। पहला पॉइंट है स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2023 की बात करें, यानी इस बार की जो इंडेक्स लाई गई स्मार्ट सिटीज को लेकर, उसमें क्या कहा गया देखिएगा ध्यान से। तो जो बेस्ट स्टेट चुना गया यहां पर, उसमें मध्य प्रदेश को चुना गया, जबकि बेस्ट सिटी के रूप में अगर स्मार्ट सिटीज की बात करें तो इंदौर को चुना गया। आप जानते हैं वही हमारा सबसे स्वच्छ शहर भी है पूरे भारत का, और लगातार कई वर्षों से इंदौर नंबर 1 पर है। दूसरी बात करें, ग्रीन ऑफिस स्पेस रिपोर्ट लाई गई, और इस ग्रीन ऑफिस स्पेस की बात करें तो यहां पर आप जानते हैं भारत का जो बेंगलुरु शहर है, इसको यहां पर टॉप पर रखा गया है। सबसे ज्यादा ग्रीन ऑफिस स्पेस यहीं पर अवेलेबल है। तीसरी बात करें मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड के बारे में, तो याद रखना भाई, सबसे वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड की जो इंडेक्स है उसमें HDFC बैंक नंबर 2 पर है, लेकिन जो हमारा TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है वो पहले नंबर पर आता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट भी लाई गई है कि इस बार की सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी होने वाली है। उस रिपोर्ट कहती है कि स्विट्जरलैंड आपका नंबर 1 पर होगा। इसके बाद वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग लाई गई 2024 की, जो कहती है वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जो आपकी यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूके की, वो नंबर 1 पर होगी, जबकि भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है वो टॉप करेगा अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो। अगले पॉइंट को याद रखेंगे कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स लाई गई, और इस रिमोट वर्क इंडेक्स की बात करें तो यहां पर भारत को कौन सी रैंक मिली, देखो याद रखना, इसमें हमारे भारत को 64 रैंक मिली है, जबकि डेनमार्क इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है, टॉप पर है। पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इंडिया की रैंक 64 है। इसके बाद एक नई रिपोर्ट लाई गई जिसका नाम है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। तो जो पेंशन प्रोवाइड की जाती है बेसिकली उन सभी लोगों के लिए एक पेंशन इंडेक्स रिलीज की गई साल 2023 में, जिसमें नीदरलैंड को टॉप पर रखा गया, जबकि भारत की रैंक 45 होगी। देखो बिल्कुल आराम से समझ में आएगा भाई, यहां पर ये हिंदी और इंग्लिश की ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर देश का नाम और रैंक का नाम है, बस याद रखना है। इंडिया वर्स्ट एयर क्वालिटी, यानी कि इंडिया में सबसे खराब एयर क्वालिटी के मामले में कौन नंबर 1 है, तो सबसे ज्यादा खराब दिल्ली की भी नहीं रही अब की बार। इस बार की रिपोर्ट में मुंबई को एयर क्वालिटी में सबसे खराब स्थान पर टॉप पर रखा गया। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की बात करें अगर यहां पर, तो ग्लोबल सिटीज का मतलब यह हुआ सर जो यहां के रेजिडेंशियल प्राइस है, यहां पर रहने की जो कॉस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो वर्ल्ड में नंबर 1 पर मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, और हमारा भारत की मुंबई शहर यहां पर चौथे पायदान पर है। वर्ल्ड की इस रिपोर्ट में इसे वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट कहा गया है। अगली बात करते हैं जल्दी से। आपने बहुत सारी रिपोर्ट के बारे में सुना है, सर हैप्पीनेस पढ़ी है, हंगर पढ़ी है, लेकिन ये सारी हम नहीं पढ़ पाते कई बार, और यही वजह है कि हमारे सारे करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि आप जो सबको जानते हैं भाई करंट अफेयर में, वही अगर आप जानोगे तो डिफरेंट क्या होगा। ये ऐसी पॉइंट है यानी जो नॉर्मली हाईलाइट नहीं होते, और इन हाईलाइट ना होने वालों को आपको ज्यादा फोकस करना होगा। आगे बढ़िएगा ध्यान से मेरे साथ। ग्लोबल एम्प्लॉय वेलबींग इंडेक्स लाई गई है, और यहां पर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी जो खुशहाली है, एक्चुअल में वेलबींग इंडेक्स की बात हो रही है सर, इसमें नंबर 2 है हमारा भारत, नंबर 2 है हमारा भारत, जबकि
तुर्की या तुर्की कहिए अब उसे, नंबर 1 पर आता है। और जापान जो बड़ा सिक्योर माना जाता है, लेकिन पता नहीं लोग यहाँ पर इतने नाखुश क्यों हैं अपने काम से, और सबसे आखिरी नंबर 30वां नंबर जापान को दिया। क्योंकि यहाँ पर जो पूरी न्यूज हाईलाइट हुई इंडिया के अंदर वो जापान को लेकर हुई कि जापान इसमें आखिरी नंबर पर है, इसीलिए उसको याद रखिएगा। और ये वेल बीइंग अलग है, हैप्पीनेस रिपोर्ट अलग है, जिसमें भारत 126 नंबर पर आता है। अगली आती है S&P ग्लोबल इंश्योरेंस रिपोर्ट। तो ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं दुनिया के अंदर, उन सब के अंदर जो बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हमारे भारत की लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC जो है वो 4थे नंबर पर है, जबकि जर्मनी की जो अलायंस SE के नाम से कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। याद रखिएगा इसे यहां पर ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग रिपोर्ट। जब आप कहते हैं कि नए स्टार्टअप किए जाते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत की जाती है, और वैसे भी आप जानते हैं भारत में एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम लेकर आई गई थी, इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया स्कीम लेकर आई गई थी, और स्टार्टअप्स के मामले में हर साल 16 जनवरी को हम लोग नेशनल स्टार्टअप डे मनाते, जो आने वाला है कुछ दिनों के बाद। लेकिन यहां स्टार्टअप के मामले में, फंडिंग के मामले में नंबर 1 USA होगा और नंबर 4 हमारा भारत होने वाला है। इसमें भी भारत की रैंक जो होगी वो 4 नंबर पर होगी, है ना भाई। बड़ी सही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है सर ये। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर की बात करें तो ये रिपोर्ट लाई गई इस साल की शुरुआत में, लगभग कि वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर, सबसे चर्चित नेता कौन है, लीडर कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि वर्ल्ड लीडर के रूप में नंबर 1 पर है। 76% लोगों ने इनको इस पोजीशन पर रखने के लिए कहा, जबकि दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति थे। और आप जानते हैं स्विट्जरलैंड देश के राष्ट्रपति तो 1 साल का ही कार्यकाल करते हैं और उसके बाद रिटायर हो जाते हैं 1 साल के बाद। अब 1 जनवरी से वैसे भी वहां पर नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। इस बार की ग्लोबल पॉपुलर जब लीडर्स आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से नंबर 1 पर होंगे। चलिए भाई, ग्लोबल रेमिटेंस इंडेक्स की बात करें, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा जो भेजा जाता है अगर किसी देश में, और स्पेसिफिकली पर्सनल यूज के लिए, नॉट फॉर बिजनेस यूज, यानी कि इसे हिंदी में प्रेषण कहा जाता है। और इस रिपोर्ट में याद रखना, सबसे ज्यादा भारतवासी जो दुनिया भर में रहते हैं वो भारत में पैसा भेजते हैं। इस मामले में भारत वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? ये बहुत जबरदस्त है, सारी बातों को रिवाइज करना, रिकैप, रिमाइंड करना। आगे देखिएगा ध्यान से, एक रिपोर्ट लाई गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। याद होगा कि इसमें भारत की रैंक 107 थी सर, अब 107 की जगह यहां पर क्या हो चुकी है भाई, 111 हो चुकी है। 111 नंबर पर हमारा भारत है, जबकि 125 देशों की ये रिपोर्ट है, जिसमें सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक जो नाम का देश है वो सबसे आखिर में है। टॉप पर कोई देश नहीं है इसमें, क्योंकि 20 देशों को एक जैसी रैंक मिली है। पीडीएफ कहां मिलेगा, मैं बिल्कुल पीडीएफ के बारे में आज फाइनल करने वाला हूं भाई आपसे, कि सारी पीडीएफ आपको कहां मिलेंगी और आप उस टेलीग्राम का एग्जैक्टली नेम क्या है जहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हो भाई। चलिए आगे देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। आप जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास लक्ष्य है जो हमारे, जिनको हमें 2030 तक पूरा करना है। 17 लक्ष्यों की बात की जाती है इसमें, और इसकी रिपोर्ट में हमारे नंबर 112 आता है, जबकि फिनलैंड नंबर टॉप पर आता है। दोनों बातें याद रखिएगा, टॉप कंट्री फिनलैंड होगी और नंबर 12 पे हमारा भारत होगा। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स की बात हो रही है सर। क्रिप्टो का मतलब ये होता है बेसिकली जो हमारी डिजिटल करेंसी होती है उसको एडॉप्ट करने के मामले में, और हम वर्ल्ड में नंबर 1 पर हैं। हम वर्ल्ड में नंबर 1 पर हैं, याद रखिएगा। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में इंडिया नंबर 1 है, उसके बाद नाइजीरिया और वियतनाम का नंबर आता है। तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दें कि हाँ बात समझ में आ रही है सर। यहां पर हम इसको एक बार देख लेंगे सभी को। अगला आता है हमारे पास डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के नाम से। जो डिजिटल क्वालिटी लाइफ के नाम से, इसमें फ्रांस नंबर 1 पर है, और हमारा भारत का रैंक की रैंक जो है वो 52 है, 52 है भाई। इकोनॉमिक फ्रीडम की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करें भाई, इकोनॉमिक फ्रीडम देने के मामले में, यानी यहाँ के जितने भी इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं उन पर गवर्नमेंट कंट्रोल कितना है, ये जितना फ्री होगा उतना बेटर होगा। और इस मामले में सिंगापुर वर्ल्ड में नंबर 1 है, और हमारे भारत के लोग जो है उसके हिसाब से 131 जो बहुत ही खराब स्थिति में है, लेकिन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में रैंक 131, याद रखिएगा। हेल्थ इंडेक्स की बात करें जो कि राज्यों के अंदर लाई जाती है। हेल्थ इंडेक्स हर साल नीति आयोग एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, और इस मामले में जो केरला है वो हमारा नंबर 1 पर है। और जो बड़े राज्यों की सूची है 19 राज्यों में,
बिहार की रैंक सबसे खराब है, जबकि आपको पता है केरला के बाद तमिलनाडु का नंबर है, तो केरला नंबर 1 पर होगा, इसे याद रखना। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स लाई गई इस साल 2023 में, और फूड सेफ्टी के मामले में राज्यवार अगर सूची की बात करें तो केरला हमारा नंबर 1 पर होगा। उसके बाद पंजाब का नंबर है फूड सेफ्टी, जो FSSAI के द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद अगर बात कर रहा हूं मैं यहां पर फिस्कल हेल्थ के मामले में, फिस्कल का मतलब होता है पैसा, यानी कि सरकारी खजाना, सरकारी पैसा, राजकोषीय, यानी इकोनॉमिकल हेल्थ की बात हो रही है, इकोनॉमिकल वेल्थ की बात हो रही है यानी। और यहां पर जो महाराष्ट्र राज्य होगा भारत का, जिसकी GSDP सबसे ज्यादा है, आपको पता होगा, यह नंबर 1 पर है, और उसके बाद नंबर 2 पर अचानक से छत्तीसगढ़ पहुंच गया था। कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स की बात करें, यानी मोस्ट फ्रेंडली सिटी, याद रखना कम्युनिटी स्पिरिट है, या कोई कम्युनल वायलेंस नहीं है, यानी यहां पर कोई भी सांप्रदायिक दंगे नहीं है। मोस्ट फ्रेंडली सिटी की रिपोर्ट अगर पूछ ली जाए तो नंबर 1 पर टोरंटो है, जो कि कनाडा देश में है, टोरंटो नंबर 1 पर होगा, और उसके बाद फिर सिडनी ऑस्ट्रेलिया का होगा। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि रहने योग्य शहर, सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कहां पर होंगे, तो आपको पता है दुनिया में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को सबसे ज्यादा रहने योग्य माना जाता है, जबकि उसके बाद डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन जो है वो दूसरे पर आती है। हमारा भारत का शहर मुंबई 141 रैंक पर है, यानी काफी पीछे है। वियना को याद रख ले, काफी हो जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखिएगा भाई, यहां पर नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की तैयारी करने के मामले में कौन नंबर 1 होगा। तो हम जानते हैं कि सर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस की बात करें यहां पर तमिलनाडु स्टेट नंबर 1 पर होगा भारत के सभी राज्यों में, और उसके बाद महाराष्ट्र होने वाला है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स से देखो, याद रखना सर, ये पासपोर्ट इंडेक्स हर साल लाया जाता है जनवरी 2024 में। इस पर ऑब्वियस रिपोर्ट आएगी, लेकिन अभी जो 2023 की रिपोर्ट है फाइनली सबसे मजबूत पासपोर्ट के मामले में, आप जानते हैं कि इस बार जापान टॉप पर नहीं है भाई, जापान टॉप पर नहीं है इस बार। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर है, और भारत का रैंक 180 है, 80वां नंबर हमारे भारत को मिला है। मेरी बात समझना। यहां पर अगला देखते हैं यहां पर कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लाई गई है, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, और इनोवेशंस के मामले में स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। ये पूछेगा एग्जाम में, टॉप पर कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड, और हमारे भारत को 40वां नंबर मिला है, 40th रैंक मिली है, 40वां नंबर। अगला पॉइंट देखेंगे ध्यान से, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करें तो यहां पर जो नंबर 1 पर है वो फिनलैंड देश रहेगा, सॉरी डेनमार्क देश रहेगा, और भारत की रैंक इसमें भी 40 नंबर पर होगी। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स फॉर साउथ एशिया, साउथ एशिया के देशों में इंटरनेट रेजिलियंस की बात करें, इंटरनेट पहुंच की बात करें सभी में, तो भूटान यहां टॉप कर रहा है, जबकि भारत 6ठे नंबर पर आता है। यहां पर काफी स्थिति अच्छी नहीं है कंपैरेटिवली, साउथ एशिया के सबसे बड़े देशों में हमारा भारत आता है साउथ एशिया के अंदर, लेकिन भूटान ने टॉप किया इसमें। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें भाई, तो EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, जो बेसिकली इसकी डेमोक्रेसी इंडेक्स कहती है कि हमारे भारत में डेमोक्रेसी में 46वां नंबर है, जबकि नॉर्वे की डेमोक्रेसी जो है वो नंबर 1 पर है। तो याद रखिए भारत का नंबर 46 होगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें, अगर भ्रष्टाचार सूचकांक की बात करें भाई, तो भ्रष्टाचार के मामले में याद रखिएगा कि सबसे ऊपर जो सबसे कम भ्रष्टाचार वाला है वो डेनमार्क है, और हमारे भारत का नंबर 85 यानी 85 है। नॉर्थ कोरिया जो है, उत्तरी कोरिया, वो सबसे लास्ट में आता है, तो डेनमार्क के बाद को इंडिया याद रखना 85 रैंक पर। आगे देखिए भाई, यहां पर ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ट्रेवल और टूरिज्म के मामले में जो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है उसमें जापान ने टॉप किया है, और इंडिया का नंबर 54 होने वाला है। इसके बाद आप देखेंगे यहां से एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक 1 पर डेनमार्क आता है, जहां पर एनवायरमेंटली सबसे बेटर परफॉर्मेंस की गई, और यहां पर 180 देशों की रिपोर्ट में 180 वही नंबर हमारे भारत को मिला है। तो यहां बड़ी स्थिति खराब हो जाती है, दयनीय स्थिति हो जाती है। तो 180वां नंबर भारत को मिला एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लाई गई 2023 में, यानी कि पत्रकारों की आजादी के बारे में बात की गई। और आप जानते हैं इस समय मीडिया को लेकर काफी बहस होती है, हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, हम कोई डिबेट नहीं कर सकते यहां पर, लेकिन हाँ इस पर बहस हमेशा बार बार सुनने को मिलती है। और ये इसकी रैंक में भी रियलाइज होती है कि उसकी रैंक लगातार कम होकर 161 पर हो चुकी है, जबकि फ्रीडम के मामले में पत्रकारों की जो नॉर्वे है वो नंबर 1 पर आता है। एनुअल मिजरी इंडेक्स जो है, यानी कि जो दयनीय स्थिति है, जिस पर दया आती है, एक्चुअल में दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। और ये जिम्बाब्वे देश आप जानते हैं जहां की अपनी खुद की करेंसी भी आप जानते हैं मुश्किल है। और यहां पर आप याद रखना कि एनुअल मिजरी इंडेक्स 2023 में जिम्बाब्वे नंबर 1 पर है, हमारे भारत को 103 नंबर दिया गया। आर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो आर्टोन एक कंपनी है, जिस तरह हैनले एक कंपनी थी, और इसके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की रैंक 144 144 है, जबकि यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की रैंक कौन सी होगी? फर्स्ट होगी भाई। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट की बात करें, यानी यहाँ के लोगों की स्किल्स की बेहतर होने पर स्विट्जरलैंड के लोगों की स्किल सबसे बेटर है, नंबर 1 स्विट्जरलैंड को दिया गया, जबकि भारत को 68 पोजीशन दी गई है, 68वां नंबर दिया गया। आगे देखिए, अगर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स लाई गई है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक लाया गया, जिसमें इंडिया को 67 नंबर दिया गया, जबकि हम जानते हैं वहां पर स्वीडन जो है उसको फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त रिपोर्ट है, लगभग आप मान के चलिए रिपोर्ट्स के मामले में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं हो सकती। यहां भारत हमारा 132 नंबर पर और स्विट्जरलैंड की रैंक फर्स्ट होने वाली है मानव विकास सूचकांक के अंदर। इसके बाद बात करें वी डैम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की, तो ये वी डैम अलग इंस्टीट्यूट है, EIU अलग इंस्टीट्यूट है, दोनों ने डेमोक्रेसी पर रिपोर्ट बनाई। एक में भारत की रैंक 46 है और दूसरे वाले में भारत की रैंक 108 होने वाली है। तो भारत यहां 108वें नंबर पर वी डैम डेमोक्रेसी इंडेक्स में आ जाएगा। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें यहां पर, तो पूरे विश्व में फूड सिक्योरिटी को लेकर देखो याद रखना, जो फिनलैंड है वो नंबर 1 पर है और हमारे भारत की रैंक 68 होने वाली है फूड सिक्योरिटी। ग्लोबल हैप्पीनेस की बात करें, देखो ये सारी वो रिपोर्ट है जो आपने आसानी से याद कर ली है, सुन ली है, इसलिए मैंने इनको बाद में रखा है यहां पर। और इस मामले में आप जानते हैं सबसे ज्यादा खुशहाल लोग जो हैं वो फिनलैंड के हैं, और हमारा भारत जो है वो 126वें नंबर पर आता है, 126 पोजीशन पर आता है। इसके बाद बात करूं मैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 है जो उसमें आइसलैंड नंबर 1 पर है और 126वीं रैंक इसमें भी हमारे भारत को मिली है, यानी शांति हो या खुशहाली दोनों में हमारा नंबर 126 है। और हैप्पीनेस के मामले में आप जानते हैं फिनलैंड और बाकी देशों में पीस में अफगानिस्तान सबसे नीचे शांति के मामले में। अगली रिपोर्ट है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के नाम से। भाई यूनिकॉर्न कहते हैं जब कोई बिजनेस जो है $1 बिलियन की वैल्यू को क्रॉस कर लेता है। तो यहां पर जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है 2023 का, उसमें यूएस जो है वो नंबर 1 पर और हमारा भारत नंबर 3 पर है। ये बड़ी जबरदस्त बात है, भारत हमारा नंबर 3 पर होगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात करें तो न्याय के मामले में भारत के राज्यवार सूची में कर्नाटका नंबर 1 पर है, और रैंक 2 की बात करें तो उसके बाद यानी कि कर्नाटक के बाद तमिलनाडु आता है। फ्रीडम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करें, फ्रीडम IP इंडेक्स की बात करें तो यूएस नंबर 1 पर है और हमारा भारत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फ्रीडम में 42 नंबर पर आता है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स की बात करें तो जो फाउंडेशन लिटरेसी यानी कि 10 साल तक के बच्चे को लिखना और पढ़ने की बात की जाती है एक भाषा में, उसमें बंगाल नंबर 1 पर है और महाराष्ट्र नंबर 2, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे आखिरी पायदान पर इस रिपोर्ट में आता है। और रिपोर्ट देखते हैं सर कौन कौन सी हैं। देखो तो ग्लोबल पीस इंडेक्स तो हमने कर लिए। यहां पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो देखो यहां पर टेररिज्म के मामले में जो इंडिया है वो जो अफगानिस्तान है वो नंबर 1 पर है। इंडिया टेररिज्म यानी आतंकवाद में नंबर 13 पर आता है, तो यहां पर स्थिति काफी खराब है, नंबर 13 पर आता है। हैप्पीनेस की बात की हमने। अच्छा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस की बात करें तो जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है भाई मेरे, उसमें सिंगापुर नंबर 1 पर है और हमारा भारत जो है वो 38 पोजीशन पर है। 38वें पायदान पर भारत आता है, 38 पोजीशन पर है।
ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के मामले में अभी देखो थोड़ा कंफ्यूजन है कि इंडिया की रैंक 7 हो चुकी है या 8 हो चुकी है। ये कई जगहों पर अपडेशन में दिक्कत आई है, अलग अलग सर्च करोगे तो अलग अलग आंसर आएगा। मैं क्लियरली कर रहा हूं यहां पर, आपको कुछ नहीं करना इसके लिए। अगर कोई भी ऐसी रिपोर्ट आती है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, सारी कंट्रीज की रैंक निकालिए और देखिए वहां पर क्या है। तो वहां पर नंबर 8 दिया जा रहा है भारत को लेकर 2023 की अपडेटेड लिस्ट के अंदर। तो इसलिए हमने भारत को 8 नंबर माना है। कई जगहों पर इसको 7 नंबर भी दिया गया है। 7 और 8 में कंफ्यूजन है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे। और यहां पर नंबर 4 पर डेनमार्क है, जबकि आपको याद करना है पहले दूसरे तीसरे पर कोई देश नहीं है। कोई देश नहीं है पहले दूसरे तीसरे पर। आपको ये सारी इंडेक्स कवर होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भी होनी चाहिए। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, सामाजिक प्रगति सूचकांक, ये जो सामाजिक प्रगति है हमारे देश की, उसमें पुडुचेरी नंबर 1 पर आ रहा है। इसमें याद रखिए लक्षद्वीप नंबर 2 पर। ये दोनों हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। आपको पता है दोनों के बारे में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्या कराया है सर, आपने सारांश सीरीज में पहला चैप्टर जो कराया है, राज्यों में क्या क्या बदल गया 2023 में। वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा जाकर, इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को देख लीजिएगा कि यहां पर राज्यपाल बदल गए, यहां के मुख्यमंत्री बदल गए, यहां जिलों की संख्या बदल गई, कहां कहां चुनाव हो गए। ये सब कुछ मैंने कराया है राज्यों के अंदर होने वाले परिवर्तन में। और दूसरी बात मैंने एक और वीडियो कराई है जिसमें मैंने आपको कराया है कि सारे की सारी जो नियुक्तियां हैं प्रमुख लोगों की, जो नियुक्तियां हुई हैं प्रमुख लोगों की, उसका पार्ट 1 कराया है। पार्ट 2 अभी आना बाकी है। तो अभी 2023 की आधी नियुक्तियां कवर कर चुके हो आप सेकेंड वीडियो में, तो इसलिए दोनों कवर होना चाहिए। यहां पर लक्षद्वीप के अंदर प्रफुल्ल पटेल का एडमिनिस्ट्रेशन है, जबकि आप जानते हैं पुडुचेरी के अंदर तो टी सौंदराराजन गवर्नर हैं। नेटवर्क रीडिंग इंडेक्स की बात करें तो नेटवर्क रीडिंग इंडेक्स की बात करें अगर, तो इस मामले में भारत की रैंक जो है वो 61 है और यूएस टॉप पर आता है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के मामले में, इनइक्वालिटी को कम करने के मामले में जो भारत है उसकी रैंक 123 है, 123 है, जबकि नॉर्वे यहां पर नंबर 1 है। ये जो ग्लोबल पेंशन है अब ये डिडक्ट हो जाएगी यहां से, क्योंकि ये 2022 की जगह आप जानते हो अब 2023 की आ चुकी है। भारत 41 की जगह 45 पर पहुंच चुका है, याद होगा पेंशन इंडेक्स में। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो 2022 की थी 2023 में लाई गई, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हरियाणा जो है वो नंबर 1 पर आता है और तमिलनाडु नंबर 2 पर है पब्लिक अफेयर इंडेक्स के मामलों में राज्यवार। इसके बाद अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है हमारे पास और मानव विकास सूचकांक हम कर चुके हैं। ट्रेवल टूरिज्म और करप्शन परसेप्शन वाली भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डेमोक्रेसी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस कर चुके हैं। राज्यवार अगर हम बात करें एनवायरमेंटल के मामले में तो भारत की रैंक जो है वो तेलंगाना जो टॉप पर आता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होगी स्टेट वाइज भारत के अंदर। बात समझ में आ रही है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो 2023 में लाई गई जिसमें भारत की रैंक 127 127 है जेंडर गैप में, और यहां आइसलैंड जो है वो नंबर 1 पर होगा। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट है, प्रेस फ्रीडम हम कर चुके, एनुअल मिजरी इंडेक्स कर चुके, और ये बाकी कुछ रिपोर्ट देखो मैं दिखा रहा हूं यहां पर। ये वो रिपोर्ट है जिनमें कोई रैंक नहीं आती भाई, ये वो रिपोर्ट है जिनमें कोई रैंक नहीं आती है, लेकिन सवाल एग्जाम में जरूर आता है कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, यूएन के द्वारा, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, किसके द्वारा किया जाता है। ये सारी रिपोर्ट आपको ध्यान में रखनी होंगी कि जैसे कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक है सर, इसको आईएलओ बनाता है। यहां पर वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है जिसको आईएलओ ही बनाता है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट को भी आईएलओ बनाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हो, इन दोनों को आईएमएफ बनाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो, ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट हो, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट हो, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट हो, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिपोर्ट हो, या फिर इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट हो, ऋण वाली रिपोर्ट हो, ये सब कुछ वर्ल्ड बैंक बनाता है। जो रेमिटेंस रिपोर्ट आई थी ये भी वर्ल्ड बैंक बनाता है। इसके अलावा जो वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट है ये डब्ल्यूटीओ बनाता है। और फाइनली याद रखना है वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट आती है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है,
ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग पर भी रिपोर्ट है, एनर्जी के मामले पर हर एक रिपोर्ट आपको ये सब करनी है, एग्जाम में आता है। अब सवाल है कि सर इन करंट अफेयर की क्लासेस जो कर रहे हैं हम लोग, अगर हमें इसकी पीडीएफ चाहिए तो क्या करें भाई? आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पर, लिखना है कैरियरविल करंट अफेयर्स 2024। तो इस नाम से अब आपको कल से एक नया टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उस पर आपको मैंने दो चीजों के बारे में बात की है भाई। इसका नाम याद रखिएगा भाई, कैरियरविल करंट अफेयर 2024, जिसमें आपको 1 जनवरी से करंट अफेयर की जो पीडीएफ है 1 जनवरी से, वो आपको अवेलेबल होगी इसके अंदर। और इसका लिंक आपको कैरियरविल ऐप के अगर यूट्यूब चैनल पर हो आप, वहां पर भी मिल जाएगा। और इसमें आप जाएंगे और इसके साथ ही आपको मिलेगा जो मैं ये एक्स्ट्रा क्लासेस करा रहा हूं, सारांश करा रहा हूं सर। 3 क्लास हम इसमें ले चुके हैं अब तक, उन तीनों क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी। याद रखिए दोबारा से, कैरियरविल करंट अफेयर्स 2024 टेलीग्राम पर आपको ये चैनल मिलेगा और पीडीएफ की जिम्मेदारी अब उसी चैनल पर होगी और वो मैं आपको बताता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा कि सारी पीडीएफ आ चुकी है। बात समझ में आ रही है भाई? तो टॉप 100 दिसंबर मंथ की हो या इससे पहले के पूरे 2023 के हर महीने की टॉप 100 और हर महीने की फुल पीडीएफ, फुल करंट अफेयर पीडीएफ, याद रखिए भाई, हर महीने के फुल मंथ की करंट अफेयर जनवरी 2023 से लेकर अब दिसंबर 2023 तक सारे मंथ की टॉप 100 की करंट अफेयर पीडीएफ और 1 जनवरी 2024 से अब तक की सारी डेली करंट अफेयर पीडीएफ आपको अब इसी चैनल पे मिलेंगी, कैरियरविल करंट अफेयर्स 2024 पर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।